हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। ठीक है, तो आज हम नीट का फॉर्म को एक एक स्टेप वाइज के ठीक है अच्छे से समझते हुए भरेंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करना, लेकिन हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि हम अपनी तरफ से कोई डाउट नहीं छोड़ें। ठीक है, आपकी जितनी भी समस्याएँ हैं, इमेज अपलोड नहीं हो रहा है वो समस्या हो, या किस फॉर्मेट में रखना है, कैसे उसको रिसाइज करेंगे, जितनी भी प्रॉब्लम है सब कुछ इसमें अच्छे से डिटेल में आपको बताया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बस आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमसे जुड़ें। ठीक है, तो देखो तो क्या है कि इसमें सारा डॉक्यूमेंट्स तो उम्मीद करता हूँ आपके पास होगा ही। ठीक है, और बहुतों ने फॉर्म भर भी लिया होगा। ठीक है, तो हालांकि अगर अभी तक आप नहीं भर पाए हैं तो इसको देख लीजिए कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस वाली वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, नीट का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, एनटीए का। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, उसके बाद देखो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपके पास बहुत सारा जैसे इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया रहेगा। ठीक है, तो इन सभी इंस्ट्रक्शन को एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी तो हम बताएंगे, इन सबको एक बार अपना पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर आई हैव रेड पर टिक करके फिर क्लिक एंड प्रोसीड पे आगे बढ़ जाना है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। देखो अब आपको इसमें पर्सनल डिटेल्स देना है। ठीक है, तो पर्सनल डिटेल्स आपको इसमें देना है। तो जो मांगेगा वो अपने कैसे 10वीं की उत्तीर्ण मतलब क्लास 10th के सर्टिफिकेट मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। मतलब कि अपना नाम दे देना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, उसके बाद फिर अपना जेंडर। ठीक है, फिर इन सभी डिटेल्स को यहाँ पर फिर दोबारा भर के क्या करना है, कन्फर्म करना है। ठीक है, फिर नीचे आए, देखो तो ये देखो यहाँ पर क्या है, येलो येलो लिखता हुआ आ रहा है। ठीक है, जब ऊपर और नीचे जब सेम भरा रहेगा तो ये येलो वाला ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक है, तो इन सभी को आप यहाँ पे भर लीजिए। उसके बाद फिर आप नीचे आते हैं एड्रेस। अब देखो एड्रेस में, अब एड्रेस में क्या है, अपना पता देना है। ठीक है, अपना एड्रेस दे दो, उपस्थानीय सब लोकेलिटी दे दो, ऑप्शनल है। ठीक है, उसके बाद फिर लोकेलिटी दे दो। ठीक है, उसके बाद फिर कंट्री नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड इसमें दे देना है। ठीक है, अच्छा पता में अपना क्या लिखोगे, अपना नाम, अपना विलेज नेम लिख दो, फिर कॉमा लगा के फिर पोस्ट लिख दो, फिर कॉमा लगा के अपना थाना लिख दो। ठीक है, उसके बाद फिर स्थानीय पता, स्थानीय लोकेलिटी, फिर इसमें अपना वगैरह भर लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर पिन कोड वगैरह डाल के फिर नीचे आएंगे। अब देखो, अब यहाँ पे देखो ईमेल आईडी, यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना ईमेल आईडी दे देना है, फिर उसी ईमेल आईडी को कंफर्म कर देना है। उसके बाद फिर अपना मोबाइल नंबर देना है, उसी मोबाइल नंबर को कंफर्म कर देना है। उसके बाद फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर एक दे देना है। ठीक है, उसके बाद यदि आपका देखो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जब दोनों सेम है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस वाला पूरा जो था वो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस वाले में एज इट इज़ सेव हो जाएगा। ठीक है, यदि आपका अलग अलग है तो अपना अलग अलग डाल दो। कुछ भरने के बाद अब देखो आपके पास नीचे ऑप्शन आ रहा है कि आपको क्या देना है, आपको इसमें पासवर्ड देना है। ठीक है, चूज़ पासवर्ड। तो सबसे पहले अपने से पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड बनेगा कैसे, देखो ऐसे बनेगा। आप सपोज जैसे पासवर्ड आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन अगर हम अपने नाम के अनुसार ले तो देखो अगर आपका नाम अनिल है, ठीक है, तो आप कैसे बनाओगे, तो ANIL अनिल, उसके बाद फिर @1 2 3 4। ठीक है, या तो अपना डेट ऑफ बर्थ दे सकते हो, 12 24 जो भी हो, मतलब ऐसे अंक दे देना है। ठीक है, जब आप ऐसा फॉर्मेट कर रखोगे तो आपका जो होगा वो एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखो आपको क्या करना है, उसके बाद फिर देखो पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ से चूज़ कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ करना है, फिर उसका आंसर अपने हिसाब से अपना जो है यहाँ पर आंसर यहाँ पर टाइप कर देना है। ठीक है, चेकिए बाद में काम आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो यहाँ पर जो कैप्चा है उसको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद फिर सबमिट में क्लिक कर देना है। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करते ही आप देखो आपका ऐसा पेज खुलेगा और उसमें देखो इसमें जो पूछ रहा है कि इसमें जो चीज़ है, क्या आपने चेकलिस्ट अपने सत्यापित करने वाला कर लिया। उसके बाद देखो इन सभी को क्या करना है, आपको ब्लू टिक करना है। ठीक है, इन सभी को क्या करना है, ब्लू टिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ब्लू टिक करने के बाद फिर यहाँ पर एग्री पे क्लिक करके अगर आपको अभी भी एडिट करना हो तो यहाँ पर एडिट कर सकते हो, नहीं तो फिर यहाँ पर सबमिट एंड सेंड OTP करोगे तो ठीक है, यहाँ से आपके मोबाइल पर क्या जाएगा, OTP जाएगा। मोबाइल नंबर वाले OTP को क्या करोगे, वेरीफाई कर लोगे, तो उसके बाद फिर देखो आप आ जाओगे इस पेज पे। ठीक है, उसके बाद देखो आप क्या करना है, आपको ईमेल आईडी भी वेरीफाई करना है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो आपका मोबाइल नंबर है क्या है, वेरीफाइड है, और ईमेल आईडी जो है यहाँ पर अभी वेरीफाइड नहीं है, यहाँ पे वेरीफाई करना है। ठीक है, तो वेरीफाई यहाँ पर वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक करोगे, उसके बाद फिर पेज खुलेगा, फिर अपना ईमेल आईडी आपका अपना रहेगा ही। ठीक है, उसके बाद फिर सेंड OTP करोगे, तो OTP को वेरीफाई करके यहाँ से फिर वेरीफाई कर लेना। ठीक है, उसके बाद फिर आप इसी पेज पे आ जाओगे। ठीक है, अब देखो अब आप आ जाओगे, अब देखो यहाँ पर लिखा है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस पर आप क्लिक कर दोगे। ठीक है, अब देखो जो आपका जो फॉर्म है ये कितने स्टेप में, 10 स्टेप में भरा जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये 10 स्टेप्स है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या करना है, रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपका जो रजिस्टर हो चुका है, उसके बाद फिर पर्सनल डिटेल्स अभी आपको भरना है। ठीक है, देखो तो रजिस्टर पर्सनल डिटेल पे आप क्लिक कर दो।
देखो आप आ जाओगे नेक्स्ट पेज पे। ये इस पेज पे आपको जो जो इन्फॉर्मेशन मांगा है वो अपना देना है, देखा। तो पर्सनल डिटेल्स अभी आप भर रहे हैं, जिसमें आपकी क्या है, अपना अभ्यर्थी का नाम दे देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, जेंडर देना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनैलिटी, उम्मीदवार के अनुसार पात्रता की स्थिति, ठीक है, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी एज पर कैंडिडेट, ठीक है, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर क्या है, अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है। सपोज़ कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट किया, ठीक है, हमने एससी सेलेक्ट किया, ठीक है। तो जब एससी सेलेक्ट किया तो उसके बाद फिर देखो, अब एससी को सेलेक्ट किया, फिर एससी को हमने कंफर्म किया। उसके बाद फिर देखो एससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ओबीसी करते हो तो ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आप जो भी इसमें अप्लाई करते हो उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप तैयार रहिए। तो देखो कि आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान और श्रेणी प्रमाण पत्र है, तो आप यस करोगे। उसके बाद फिर सर्टिफिकेट नंबर दोगे, फिर जारी करने की तिथि दोगे, फिर किस जारी करने वाले पदाधिकारी का नाम, ठीक है, प्राधिकारी का नाम, ठीक है। उसके बाद फिर आपको डिसेबिलिटी वाला भरना है। देखो आपको सेलेक्ट करना है क्या आप 40%, ठीक है, WPD विद 40% एंड अबव, क्या सर्टिफिकेट आपका बना। अगर आप डिसेबल्ड पर्सन है तो आपका सर्टिफिकेट बना होगा, तो उस सर्टिफिकेट पे लिखा होगा कि आपका क्या है, ठीक है। अगर आपका ऐसा है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर विकलांगता का प्रकार सेलेक्ट करना है, ठीक है, कि आपको स्क्राइब की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। प्रमाण पत्र के अनुसार विकलांगता का परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पर क्या करना है, आपको इसमें फिल करना है, ठीक है। अब अदर डिटेल्स में आते हैं। अदर डिटेल्स में देखो यही है कि आपको डायबिटीज़ है तो आप यस या नो सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। करना है निवास की जगह अपना करना है, रूरल है कि अर्बन है, ठीक है। वार्षिक पारिवारिक, ठीक है, परिवार का वार्षिक आय, ठीक है, सेलेक्ट करना है। फिर अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी वाले हैं, तो उसको भी अपना सेलेक्ट कर लेना है। निकास देश, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, ठीक है, निवास देश, ठीक है। तो किस देश के, तो इंडियन अपने सेलेक्ट कर लेना है, इंडिया से हैं तो, ठीक है। क्या आप नीट यूजी 2022 ड्रेस कोड, क्या आप ड्रेस कोड के विपरीत पोशाक पहनने का इरादा रखते हो, तो अपना ये ऐसे नो बताना है। फिर तैयारी का तरीका, आपने तैयारी कैसे की है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो क्या करोगे, यहाँ पे जो कैप्चा है, इस कैप्चा को यहाँ फिल करके यहाँ पर सेव बटन होगा, वहाँ पर फिर क्लिक कर दोगे, ठीक है। क्लिक करते देखो आपका 2 काम हो चुका है। यहाँ पर ये दोनों टिक लग चुका है, आपका हो चुका है, ठीक है। अब तीसरे पे आप हो रजिस्टर आइडेंटिटी डिटेल्स, ठीक है। तो आइडेंटिटी डिटेल्स में सबसे अच्छा डिटेल्स होगा आपका आधार से, ठीक है। तो अपना आधार छोड़ो, नहीं तो आप राशन कार्ड वगैरह से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका आधार आएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आधार, उसको देखो आप क्या देखो, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट्स नेम यहाँ पे पहले से आ रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर ब्लू टिक करना है। उसके बाद फिर नीचे आओ, नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, इसमें देखो इसमें आधार नंबर देना है, फिर आधार नंबर को कंफर्म दोबारा डाल देना है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो ये वाला कैप्चा है, इस कैप्चा को इसमें डालकर सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देखो अब आपका जो है आइडेंटिटी वाला डिटेल्स भी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपका सेव हो गया, टिक लग गया, ठीक है। अब आप किस पर हो, रजिस्टर अपार आईडी पे हो, ठीक है। तो अपार आईडी कैसे बनता है, क्या होता है, इसके लिए यदि आपको डाउट है तो कमेंट में बता सकते हो, नहीं तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना अपार आईडी बना लेना, ठीक है। उसके बाद फिर देखो अब आवेदन संख्या, अभ्यर्थी का नाम, ठीक है, इसमें आता ही रहेगा, ठीक है। नहीं है तो अपना लिख देना, ठीक है। यहाँ पे देखो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे देखो रहेगा, ठीक है। यहीं से आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। कैंडिडेट्स नेम भी यहाँ पे रहेगा, हालांकि ये दोनों भरा हुआ आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, फिर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर अपना डेट ऑफ बर्थ, फिर अपार आईडी डालना है, अपार आईडी को कंफर्म कर देना है, ठीक है। दोबारा से पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर इस कैप्चा को इसमें फिल करके यहाँ पर फिर सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर देखो आपका ये भी सेव हो जाएगा। देखो अब देखो आपका ये भी सेव हो गया, अपार आईडी भी सेव हो गया। अब आपका रजिस्टर एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स आपको क्लिक कर देना है और अपना एग्जाम सेंटर डिटेल्स आपको भरना है, ठीक है। तो सबसे पहले परीक्षा के लिए चयन करिए, आप कौन सा परीक्षा देने वाले हो, तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, नीट यूजी हम आप देने वाले तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर देखो प्रश्न पत्र का माध्यम, आप किस मीडियम में आप पेपर देना चाहते हो, तो क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या होगा जिसमें आप देना चाहते हो, यहाँ पे इंग्लिश आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद परीक्षा राज्य शहर का विकल्प, ठीक है। देखो आप अपने नज़दीक के अनुसार फिर अपने देखो अपना राज्य शहर अपना चूज़ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये अपना चूज़ कर लिया सब। उसके बाद फिर देखो पिता का व्यवसाय, ठीक है, पिता का क्वालिफिकेशन, पिताजी का क्या व्यवसाय, पिताजी कितने पढ़े हैं, माता का व्यवसाय, माताजी कितनी पढ़ी है, ठीक है। उसके बाद देखो अब आपका क्या है, अब आप इसको क्या अब आगे बढ़ो, देखो क्या है कि अभिभावक का व्यवसाय, प्राइवेट सर्विस, ठीक है, ग्रेजुएट, ठीक, अब जो भी हो अपना डाल देना माता जी का। उसके बाद फिर क्या है, अपना ये जो कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को इसमें फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका ऐसे हो जाएगा। अब आप आओगे आगे। अब देखो अब आपको देखो क्या करना है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स देना है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन डिटेल देने के लिए सबसे पहले आपको देखो 10th या इक्विवेलेंट, अब कक्षा 10 या उसके क्लास 10 या उसके इक्विवेलेंट वाला अपना इसमें देगा, ठीक है। तो स्टेटस क्या है, पास्ड है, सम्मिलित होने के वर्ष, योग्यता, स्कूल कॉलेज का प्रकार, कौन सा प्राइवेट है, सेमी प्राइवेट है, ठीक है, जो भी सेमी हाफ गवर्नमेंटेड है, जैसा भी है बट आप उसमें सेलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर स्कूल का स्थान, योग्यता, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, मतलब आप किस स्टेट का में एग्जाम दिए थे 10 का, उसमें सेलेक्ट करोगे। फिर बोर्ड कौन सा था, योग्यता परीक्षा जिला, उस जिला कौन सा था, ठीक है, या जिसमें आपका स्कूल है, ठीक है। उसके बाद फिर परिणाम मोड क्या है, आप किस मोड से थे, ठीक है।
उसके बाद फिर रोल नंबर क्या है, देखो परिणाम मोड मतलब कि देखो इसमें सिस्टम क्या है, जैसे आपका CGPA है कि परसेंटेज है, आप इसमें सेलेक्ट करोगे तो उसके बाद उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर देखो आपको रोल नंबर तो रहेगा, कॉलेज का पता रहेगा, ठीक है। लेकिन दो टैब और खुलेगा जिसमें आपको बताना पड़ेगा आप कितना पाए थे और मैक्सिमम मार्क कितना था, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन और मैक्सिमम मार्क ऐसे करके खुलेगा, ठीक है। उसी प्रकार से अब 12th का हो जाएगा, ठीक है। देखो अब वही बता रहा था, अब जैसे इसमें देखो परसेंटेज उन्होंने परसेंटेज इसमें सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर टोटल मार्क्स 600 है, कितने मार्क्स पाए, फिर कितना परसेंट बना, ठीक है। उसके बाद रोल नंबर, स्कूल कॉलेज का पता, स्कूल कॉलेज का पिन कोड ये डाल दिया। उसके बाद आप क्या है 12th का है, ठीक है। अब देखो अब 12th में देखो आपके इसमें सेलेक्ट करना है कि भैया आप पास्ड हो कि अपीयरिंग हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपका किस वर्ष में हो आप उसमें सेलेक्ट करो। स्कूल का स्थान सेम वही चीज़ बनना है, ठीक है। परीक्षा, राज्य, योग्यता, जिला, स्कूल कॉलेज का प्रकार, स्कूल बोर्ड, परिणाम मोड, स्कूल कॉलेज का नाम और पता, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर फिर देखो फिर यहाँ पर परिणाम मोड वगैरह डालोगे। उसके बाद फिर रोल नंबर, स्कूल कॉलेज का पता, ठीक है। अच्छा, जब आप अपीयरिंग डाले होगे तो यहाँ पर अभी देखो ये वाला ब्लॉक दिखाएगा, ठीक है, चूँकि आप अभी पेपर ही नहीं दिए हो, ठीक है। उसके बाद फिर देखो स्कूल कॉलेज का नाम और पता यहाँ पर डाल दोगे। उसके बाद फिर स्कूल कॉलेज का पिन कोड डालोगे, फिर जो कैप्चा है इस कैप्चा को इसमें फिल करके सबमिट पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। उसके बाद फिर आप आ जाओगे आगे। ऑप्शन नंबर 7 में देखो इन्होंने पूछा है कि क्या आप जुड़वा हैं और दोनों नीट यूजी के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आप इसमें यस या नो सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर समकक्ष 10वीं या समकक्ष का रोल नंबर, ठीक है। जुड़वा भाई या बहन की मतलब कि जो आप जुड़वा भाई बहन है उसके क्लास 10 का रोल नंबर इसमें देना है, ठीक है। 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार जुड़वा भाई बहन का नाम, ठीक है, उसका रोल नंबर देना है, उसका नाम देना है क्लास 10 वाला, ठीक है। उसके बाद फिर एडिशनल डिटेल्स में देखते हैं। और इसमें देखो इन्होंने पूछा है कि क्या आप कभी नीट यूजी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, तो यस या नो अपने मतलब उपस्थित हुए हैं तो आप यस या नो करोगे। उसके बाद फिर जन्म का स्थान देना है, राज्य देना है, जिला देना है। उसके बाद फिर ये जो कैप्चा कोड है इसमें फिल करके 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देखो वो भी आपका रजिस्टर, ठीक है। देखो अब यहाँ पर सात तक आपका फिल हो चुका है, ठीक है। अब हम 8वां अभी भर रहे हैं, ठीक है। 8वां क्या है, रजिस्टर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अपने पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें देना है, ठीक है। तो इसे कंट्री कोड दे देना है, कंट्री सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। उसके बाद देखो अपना इसमें ईमेल आईडी दे देना है, ठीक है। अपना उनका घर वाले का ईमेल आईडी देना है। उसके बाद ये इस कैप्चा को इसमें फिल करके फिर यहाँ पे गेट OTP क्लिक करना है। OTP पाकर फिर जो आएगा, ठीक है, उसके बाद फिर उसमें वेरीफाई कर देना है, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद आपका ये भी फिल हो जाएगा। उसके बाद फिर देखो 9वां सेक्शन आएगा आपका अपलोड डॉक्यूमेंट और यही मेन है। अब देखो इसमें देखो आपका 9 चीज़ें हैं, ठीक है, 9 चीज़ें हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो इसमें जो मांगा गया है वो आपको देना है, ठीक है। तो इसमें देखो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांगा गया है, ठीक है, पोस्ट कार्ड मांगा गया है। तो जो जैसे मांगा गया है वैसे आपको देना है, ठीक है। बस ध्यान 2 चीज़ों का रखना है कि उसका फाइल नेम क्या होगा, ठीक है, उसका फाइल नेम क्या होगा और उसका क्या है, उसका फॉर्मेट क्या होगा, कि वो JPG होगा कि PDF होगा, क्या होगा उसका फॉर्मेट। उसके बाद फिर उसकी साइज़ क्या रहने वाली है, ठीक है। अब जैसे देखो इसमें क्या कह रहा है कि वर्तमान और स्थायी पता प्रमाण पत्र दस्तावेज अपलोड करें। इसमें देखो इन्होंने कह रहा है कि फाइल नेम आपका ये होना चाहिए, क्या PDF, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, PDF होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आपको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, वो कैसे होगा अभी बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर उसके साइज़ क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अब आपके पास 3 समस्याएँ आएंगी, ठीक है। पहला चीज़ कि हम PDF फोटो का तो चलो ठीक है, JPG होता है, फोटो होता है, मोबाइल से क्लिक कर लिया, ठीक है। तो समस्या ये आएगा कि हम PDF कैसे बनाएं। दूसरा समस्या ये आएगा कि उसके हम साइज़ को कैसे बदलें, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, अब उसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे देखो सर्च करना है क्या IM रिसाइजर, ठीक है। तो आपको इस पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। IM रिसाइजर पे क्लिक कर देना है। फिर आपका पेज खुलेगा तो इसमें देखो जो पहला वेबसाइट है इस पर आपको जाना है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं भाई डेस्कटॉप पे कर लेते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप साइट पे ऑलरेडी है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब देखो ये आपका पेज खुल गया ना। अब देखो अब आपको जिस भी इमेज को आपको चेंज करना है, जिस भी इमेज का साइज़ आपको चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, उस इमेज को सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करके अपने मोबाइल से या अपने PC से क्या करोगे, इसमें अपलोड कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर हो गया। उसके बाद देखो इमेज का रेजोल्यूशन क्या होने वाला है, ठीक है। तो किस डॉक्यूमेंट के लिए क्या रेजोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। देखो मैं पिक्सल में बताऊंगा, तो ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, पिक्सल में सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और देखो उसकी हाइट क्या रहने वाली है, उसकी क्या हाइट होनी चाहिए, और उसका हाइट और वेट क्या होना चाहिए। और देखो फॉर्मेट देखो क्या है, देखो यहाँ पर फॉर्मेट भी है,
फॉर्मेट में देखो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि क्या से होना चाहिए, पीडीएफ होना चाहिए, जेपीजी होना चाहिए कि पीएनजी होना चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सिंपल से देखो एक कहानी है कि आपको मोबाइल से फोटो क्लिक करना है जिस भी डॉक्यूमेंट का चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ से देख लेना है कि उसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है, फिर उस फोटो को इसमें यहाँ पे अपलोड करना है और उसकी साइज़ क्या रखने वाला है मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ। उसी साइज़ को इसमें रख कर यहाँ पर पिक्सल सेलेक्ट करके उसका फॉर्मेट जो है, अगर इमेज फॉर्मेट है आप यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर लो, नहीं अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे पीडीएफ वाला सेलेक्ट करके उसके बाद फिर देखो यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर फिर जब वहाँ पे अपलोड किए रहोगे ना तो यहाँ पर फिर डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बिना वाटरमार्क का एकदम मस्त आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप इमेज को डाउनलोड कर सकते हो जैसा आप चाहते हो, ठीक है। और आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो जैसा आपका चाहिए, ठीक है। अगर इमेज से पीडीएफ बनाना है तो वो भी आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अब देखो अब एक ऑप्शन ये बचा कि फिर अब हमको फॉर्मेट बता दीजिए, ठीक है। तो वो फॉर्मेट हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, वो बता देंगे। और उसके बाद फिर जब उसका यदि साइज वाइज भी तो यहाँ पर अब देखो सपोज करो मान लो जैसे हमने इस इमेज को क्या किया यहाँ पे डाउनलोड दिया, ठीक है। इसके बाद फिर देखो क्या है कि अगर आपको इसके बाद फिर आपको जितना साइज है जैसे 50 से 150 KB के बीच उसमें दिया था, ठीक है। तो फाइल साइज मैक्स आप कितना डाल दोगे अपना उसमें 150 KB इसमें डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर ठीक है, उसके बाद फिर देखो 150 KB इसमें डाल दोगे। उसके बाद फिर आपका जो यहाँ से डाउनलोड करना है वो आप यहाँ से नीचे से आप क्या करोगे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये था इसमें प्रोसेस कि आप इमेज को कैसे रिसाइज करोगे। उसके बाद जब आप डाउनलोड कर लिया तो उसका फाइल नेम क्या दोगे जो वहाँ पर इमेज में दिया। देखो ये जो इमेज है आपको वही फाइल नेम में देना है, ठीक है। जैसे देखो ये वाला इमेज था तो आपको क्या वाला नाम देना था। देखो जैसे इस पहचान पत्र मतलब ID कार्ड मतलब अपने आधार कार्ड के लिए आप क्या डालोगे, उसका फाइल नेम क्या होगा रीनेम करके AA_identity नो, ठीक है, NO, ठीक है। तो ये आप भरोगे, ठीक है। तो उसका साइज़ क्या रहना चाहिए 10 से 200 के बीच 200 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसका मैक्सिमम साइज़ 200 KB सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ऐसा करके आप एक चीज़ को आप यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर भर गए होगे, मतलब फिल कर पाओगे, ठीक है। अब एक चीज़ और, यदि आप अभी भी आपका एरर दिखा रहा है तो उसके साइज उसके रेजोल्यूशन में दिक्कत है कि उसके लंबाई चौड़ाई में दिक्कत है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो नीचे का दोस्तों PDF है तो वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगा, ज़्यादा दिक्कत आएगा ऊपर वाले में, ठीक है। क्योंकि यही इमेज पोस्ट कार्ड वगैरह है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपका जो इमेज साइज़ ये लेंथ हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ठीक है। तो यदि आप पोस्ट कार्ड फोटो साइज यदि आप कर रहे हो तो उसमें जो उसका रेजोल्यूशन में पिक्सल सेलेक्ट करना, देखो ये सभी पिक्सल्स में, ठीक है। पिक्सल सेलेक्ट करने के बाद लंबाई इतना डाल देना, चौड़ाई इतना डाल देना, ठीक है। उसके बाद यदि आप हस्ताक्षर कर रहे हो तो हस्ताक्षर करिए ये रेजोल्यूशन रख लेना, ठीक है। इसलिए हर एक चीज़ के लिए अपना ये अलग अलग ये वाला रेजोल्यूशन रख कर सेट करके करोगे, पक्का अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप तो उसके बाद फिर देखो आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने बताने का प्रयास किया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखो नेक्स्ट है फाइनल सबमिशन। देखो फाइनल सबमिशन के देखो अब एक चीज़ बचा है कि भाई आपका क्या है पेमेंट बचा है, ठीक है। तो पेमेंट देखो अपना बस खाली पेमेंट केवल बचा है, बाकी तो एप्लीकेशन फॉर्म लगभग सब कुछ भरा जा चुका है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, यदि आपको अभी भी एडिट करना तो एडिट कर सकते हो, नहीं तो पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक करोगे। उसके बाद फिर कोई ऑप्शन खुलेगा, इसमें से आप कोई सा भी एक चुनकर SBI मोड जो जिस भी मोड से आप करना चाहते हो उसके बाद क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करोगे और आपका फॉर्म जो है वो पेमेंट होने के बाद आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। फिर आपको उसका प्रिंट आउट निकाल कर आप रख लेना, ठीक है। तो उम्मीद कर ये था सारा प्रोसेस जिसमें एक एक समस्या को मैंने अच्छे से बताने का प्रयास किया है, ठीक है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे, ठीक है, बिना किसी देर के। और उम्मीद करता हूँ एक चीज़ अच्छे समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, उसका हम निवारण करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।